नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में क्या पढ़ रहे थे, कोडिंग डिकोडिंग, कोड लेखन पद्धति। ठीक, तो इसमें हमने कुछ चीजें पढ़ी थी पिछले वीडियो में, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो, तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कुछ अक्षरों का क्रमांक। क्या बताया था? अक्षरों का क्रमांक। तो इसमें हमने कुछ शब्द बताए थे। क्या बताए थे? कुछ शब्द बताए थे, उसके माध्यम से अक्षरों का क्रमांक याद करेंगे तो आसानी रहेगा। पहला शब्द कौन सा बताया था? इजोटी। इजोटी, ठीक, इजोटी बताया था। और दूसरा शब्द बताया था सिफिलोरक्स। क्या बताया था? सिफिलोरक्स, ठीक, सिफिलोरक्स। ये इजोटी जो हमारा है, ये 5 का गुणज है। किसका? 5 का गुणज, ठीक, 5 का गुणज है। ई का क्रमांक क्या होता है? 5। जे का क्रमांक क्या होता है? 10। ओ का क्रमांक कितना होता है? 15। और टी का क्रमांक कितना होता है? 20। और वाई का क्रमांक कितना होता है? 25। तो ये इजोटी का शब्द है। और इसको क्या होता है? इसमें 5 का गुणज होता है। देखो, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक। उसी प्रकार देखो सिफिलोरक्स भी है। सिफिलोरक्स क्या कहते हैं? 3 का गुणज है। किसका? 3 का गुणज है सिफिलोरक्स। तो सी का क्रमांक क्या होता है? 3 होता है। एफ का क्रमांक क्या होता है? 6। आई का क्रमांक 9। एल का क्रमांक क्या होता है? 12। ओ का 15। आर का 18। यू का 21। यक्स का 24। देखो, जैसे हमको याद हो गया है वैसे आपको याद हो जाएगा, लेकिन कब? जब आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये 2 शब्द याद रखना और इसके साथ साथ और याद कर लेना, इसको भी याद कर लेना। जी देखो, जी देखो किसकी तरह दिख रहा है? 7 की तरह। देखो, ये नीचे ऐसे बना हुआ है ना, तो ये 7 इसका क्रमांक हो गया। यच को देखो, यच को देखो, ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे मिला दो और इसको ऐसे मिला दो, तो ये क्या हो जाएगा? 8 की जैसे दिख रहा है, तो ये 8 हो गया। और इसके साथ साथ और देख लो, देखो यम, यम कितना होता है? 13। इसको याद कर लो। और इसका उल्टा देखो, यम को अगर उल्टा बना दोगे और उसमें 10 जोड़ दोगे, इसके क्रमांक में 23। डब्ल्यू का क्रमांक क्या होता है? 23 होता है। तो इसको याद रखो, और नहीं तो सिफिलोरक्स की सहायता से उसके आगे का निकाल लो, बाद का निकाल लो, और इजोटी के आगे का निकाल लो, और पहले बाद का निकाल लो। जैसे ई के बाद क्या आएगा? ई के बाद यफ आएगा। देखो, यहाँ यफ देखो 6 है, जे 10 है, ठीक, ओ 15 है, टी 20 है, वाई 25 है। तो ये पहली चीज हमने पढ़ी थी। और दूसरा चीज पढ़ा था हमने अक्षरों का विपरीत। अक्षरों का विपरीत, अक्षरों का विपरीत के बारे में हमने पढ़ा था। अक्षरों के विपरीत के बारे में हमने कुछ एक वाक्य बताया था, एक सेंटेंस बताया था। उसको आप याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और उसकी सहायता से आप किसी भी चीज का किसी भी शब्द का विपरीत आप बना सकते हैं। ठीक, तो वो हमने क्या बताया था? उफ बाई लव, उफ बाई लव, शार्ट गेज, सीट गेज है, सॉरी, सीट गेज, जी ए जेड, ठीक, जी ए जेड। पी के मैंने यमयन, पी के मैंने जेस्क्यू, जे क्यू, जे क्यू, सी एक्स डी डब्ल्यू। थोड़ा देखो, फिर से मैं पढ़वा दे रहा हूं। उफ बाई लव, सीट गेज, पी के मैंने, जे क्यू, सी एक्स डी डब्ल्यू। अब इसकी सहायता से आप विपरीत बना सकते हैं। देखो, यू का उल्टा क्या हो जाएगा? यफ, और यफ का उल्टा यू, बी का उल्टा वाई, वाई का उल्टा वी, एल का उल्टा ओ, ओ का उल्टा वी, वी
का उल्टा ई और ई का उल्टा वी, यस का उल्टा यच, यच का उल्टा यस, आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई, टी का उल्टा जी, जी का उल्टा टी, ए का उल्टा जेड और जेड का उल्टा ए, पी का उल्टा के का उल्टा पी, यम का उल्टा यन, यन का उल्टा यम, जे का उल्टा क्यू, क्यू का उल्टा जे, और सी का उल्टा यक्स, यक्स का उल्टा सी, और डी का उल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू का उल्टा डी। और इसके साथ साथ एक बात और याद रखना, जो विपरीत होता है, जैसे u का उल्टा क्या है, यफ है, और इन दोनों का जो क्रमांक होगा उनका योग क्या होगा, 27 होगा। क्रमांकों का, इनके क्रमांकों का योग क्या होता है, 27 होता है। एक बार ऐसे लिख सकते हैं आप, विपरीत के क्रमांकों का योग क्या होता है, को का योग बराबर 27। कैसे 27 होता है, देखो u का उल्टा, u का मान कितना होता है 21, और f का कितना होता है 6, और इनको जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा 27। b का कितना होता है 2, y का 25, बताओ कितना होगा 27। o का कितना होता है 12, सॉरी l का कितना होता है 12, o का कितना होता है 15, 15 में 12 जोड़ेंगे कितना होगा 27 होगा। तो विपरीत के क्रमांकों का योग क्या होता है 27 होता है। ये चीज हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, अब इसके आगे हमको पढ़ना है। देखो जो नई वीडियो देखे हैं तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटा दें। अब इसके बाद आपको हेडिंग डालना है स्वरों का व्यवस्थित क्रम, स्वरों का व्यवस्थित क्रम। देखो इसके अंतर्गत क्या हो सकता है, इसके अंतर्गत क्या होगा, हमें स्वर तो पता ही होगा, स्वर पता है ना, ए ई आई ओ यू क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये तो हमें पता ही है ना, इसको क्या बोलते हैं स्वर। ठीक, अब इसका क्रमांक भी पता होगा, इसका क्रमांक क्या होता है 1, इसका 5, और इसका 9, इसका 15, और इसका 21, ये तो पता होगा। ये क्या है स्वर का क्रमांक। इसको क्या बोलते हैं स्वर का क्रमांक। ठीक, और इसका काउंटिंग कर लेते हैं। काउंटिंग मतलब 1 2 3 4 5। अब इसको क्या बोलेंगे भाई, इस चीज को हम बोलेंगे, ये भी तो क्या है क्रमांक है, किसका केवल क्रमांक, इसके स्थान का क्रमांक, किस नंबर पे आ रहा है, ए किस नंबर पे आ रहा है, ई किस नंबर पे आ रहा है, आई किस नंबर पे आ रहा है, ओ किस नंबर पे आ रहा है, यू किस नंबर पे आ रहा है, ये इसका क्रमांक है। ठीक, और इसमें और क्या पूछ सकता है, देखो ये तो दिया तो दे देगा, सीधे सीधे क्रमांक दे देगा, एक का ई, ए का 1 दे देगा, ई का 2 दे देगा, आई का 3, ओ का 4 और यू का 5। या क्या करेगा इसका क्रम स्वर का क्रमांक दे देगा, एक का ए का 1, ई का 5, आई का 9, ओ का 15, यू का 21। या इसके अलावा क्या पूछ सकता है, इसके अलावा पूछ सकता है इसका विपरीत पूछ सकता है। विपरीत क्या होगा, ए का क्या होता है विपरीत जेड, ई का विपरीत क्या होता है, ई का विपरीत बताइए, अभी मैंने पहले ही बताया है, जस्ट ई का विपरीत बताओ। अरे लब पढ़ा था ना, एल ओ वी ई, वी क्या होगा ई का विपरीत वी, वी का विपरीत ई। ठीक, वी हो गया। उसके बाद आई, आई का विपरीत आर, सीट, ओ का विपरीत देखो यल, और यू का विपरीत उफ,
देखो सब उसी से मिल जाएगा। ठीक, और इसका क्रमांक भी देख लेते हैं हम लोग। जेड का क्रमांक क्या होता है 26, वी का 22, आर का 18, यल का 12 और एफ का 6। तो ये विपरीत दे देगा, इसके स्थान पे विपरीत दे सकता है, विपरीत दे सकता है, या विपरीत के क्रमांकों का योग दे सकता है, क्रमांक के अंकों का योग दे सकता है, विपरीत के क्रमांक के अंकों का योग। इसका क्या हो जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा 8, अंकों का योग करिए 2 2 4 हो जाएगा, 8 1 9 3 और ये 6 ही होगा। देखो अंकों का योग मतलब 2 + 6 = 8, 2 + 2 = 4। ये विपरीत के अंक क्रमांकों के अंकों का योग करना है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, विपरीत के क्रमांकों के अंकों का योग, अंकों का योग। ठीक, विपरीत के क्रमांकों के अंकों का योग। यह दे देगा क्या, केवल ऐसे दे सकता है, क्रमांकों के अंकों का योग केवल दे सकता है। जैसे ये स्वर का क्रमांक है ना, इसके भी अंकों का योग दे सकता है। यहाँ पे देखिए 1 दे देगा, 5 दे देगा, 9 दे देगा, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ से बदलना चालू हो जाए। 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा 3। अगर ये कहीं आपको लिखा मिलेगा तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये क्या हो सकता है, यू के स्थान पर अगर 3 लिखा मिलेगा तो आपको याद आ जाना चाहिए कि ये क्रमांकों के अंकों का योग है। क्या है, क्रमांकों के अंकों का योग, अंकों का योग। ठीक, ये हो सकता है। ये इतने तरीके से स्वर के बारे में, ये क्रम, व्यवस्थित क्रम क्या है, ये सब क्रम है। तो इन सब चीजों को याद रखना पड़ेगा, क्रमांकों के अंकों का योग, क्रमांक, स्वर और स्वर के क्रमांक, विपरीत और विपरीत के क्रमांकों का योग। ये इतना चीज हमें याद रखना पड़ेगा। स्वर के बारे में अगर कहीं पर कुछ परिवर्तन मिलेगा तो हमें इन्हीं सब चीजों में से मिलेगा, या तो एक और चीज मिल सकता है। तो उसके लिए क्या करो, एक हेडिंग और डालो, यहीं पे डाल लो। ठीक, यहीं पे डालो, एक दूसरा हेडिंग डालो, स्वर का अगला स्वर, स्वर का अगला स्वर। स्वर का अगला स्वर, देखो स्वर का अगला स्वर क्या होगा, ए ई आई ओ यू। तो ये हमारे स्वर है। ठीक, ये स्वर है। तो अगर ए होगा, ए के स्थान पे क्या दे सकता है, ई। स्वर का अगला स्थान क्या, अगला स्वर क्या है, ई है, दे देगा। ई के स्थान पे क्या दे देगा, आई। ई के स्थान पे क्या दे देगा, आई दे देगा। आई के स्थान पे क्या दे देगा, ओ दे देगा। ओ के स्थान पे क्या दे देगा, ए दे देगा। ठीक, तो इस तरीके से भी दे सकता है, और नहीं तो ऐसे भी दे सकता है, एक, एक के स्थान पे दो, दो के स्थान पे तीन, तीन के स्थान पे चार और चार के स्थान पे एक के स्थान पे दो, दो के स्थान पे तीन और तीन के स्थान पे चार और चार के स्थान पे एक। ये तो चार ही बना ना, एक दो तीन चार, एक और बनना चाहिए, ओ के बाद यू भी है, यू और यू के स्थान पे क्या दे सकता है, ए दे सकता है यहाँ पे। तभी कह रहे हैं कि क्यों चार ही बनना है, एक और बनना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा 5 के स्थान पे 1। तो ये इस तरीके से भी आ सकता है स्वर का अगला स्वर। तो ये दो चीजें स्वर के बारे में थी। ठीक, अभी हम बता देते हैं, इसके जस्ट बाद ही बता देते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन होते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, वो कितने प्रकार से बनते हैं, कितने प्रकार से बनते हैं, अभी मैं बता देता हूँ। जस्ट इसको लिख लीजिए,
फिर इसको मिटाते हैं, मिटाए, चलो मिटाते हैं। अब इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रश्न पूछने का तरीका या प्रश्न के तरीके, डाल लीजिए प्रश्न के तरीके, ठीक। इसको देखो, देखो कोई भी शब्द होगा उसको दो तरीके से पूछा जाता है पेपर में, दो तरीके के पैटर्न बनते हैं कोई भी शब्द पे, कोई भी शब्द पे या तो सीधा पैटर्न बनेगा, सीधा पैटर्न बनेगा या तो क्रॉस बनेगा। सीधा पैटर्न का मतलब है सीधा सीधा दे दिया जाएगा, और क्रॉस पैटर्न का मतलब है क्रॉस का पैटर्न, क्रॉस का मतलब है क्रॉस करके दे दिया जाएगा, ठीक। तो दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, एक सीधे पैटर्न पे, एक क्रॉस पैटर्न पे। तो सीधे पैटर्न में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लीजिए, फिर क्रॉस वाला भी बताते हैं। सीधे पैटर्न पे देखते हैं, देखो जैसे कोई वर्ड लिखा हुआ है, कोई अंग्रेजी का वर्ड लिखा गया है, तो या तो उसका क्या करेगा, सीधा सीधा क्रमांक दे दिया जाएगा, क्रमांक में जोड़, देखो या तो क्रमांक दे दिया जाएगा सीधा सीधा, ठीक, या विपरीत दे दिया जाएगा, ठीक, या क्रमांक में कुछ जोड़ या घटा दिया जाएगा, क्रमांक में प्लस कर दिया जाएगा या माइनस या गुणा या भाग, ठीक, या विपरीत में कुछ जोड़ या कुछ घटा दिया जाएगा। विपरीत में क्या कर दिया जाएगा, या तो जोड़ दिया जाएगा कुछ, या तो घटा दिया जाएगा, या गुणा कर दिया जाएगा, या भाग कर दिया जाएगा, ठीक। या तो क्रमांक सीधा सीधा दे देगा, या तो विपरीत दे देगा, या तो क्रमांक में कुछ जोड़ देगा कुछ घटा देगा, या कुछ विपरीत में कुछ जोड़ या घटा देगा, ठीक। और क्रमांकों का कुछ में क्रमांकों का योग बन जाएगा, देखो कुछ में क्या करेगा, क्रमांकों का योग दे देगा, और या तो दे देगा विपरीत के क्रमांक का योग, विपरीत के क्रमांक का योग, विपरीत के क्रमांक का योग दे दिया जाएगा। अब या तो क्या करेगा, या तो स्वर से संबंधित कुछ दे देगा, देखो क्या देगा, या तो स्वर पे संबंधित दे देगा, कैसे दे देगा, स्वर का क्या दे देगा, उल्टा दे देगा, क्या दे देगा, स्वर का विपरीत दे देगा, विपरीत, या तो स्वर का विपरीत दे देगा, या उल्टा क्रम दे देगा, उल्टा क्रम दे देगा, और या तो क्या दे देगा, अक्षरों के क्रमांकों के अंकों का योग, क्या दे देगा, अक्षरों के क्रमांकों के अंकों का योग, के अंकों का योग, ठीक। और या तो क्या दे देगा, विपरीत के अक्षरों के क्रमांकों का योग, विपरीत अक्षरों के क्रमांकों का योग दे देगा, का योग दे देगा, या तो स्वरों का अगला स्वर दे देगा, क्या दे देगा, स्वरों का
अगला स्वर दे देगा, अभी पढ़ाया है जस्ट इसके पहले, ठीक। और या तो दे देगा क्या, स्वरों के आने का क्रमांक, स्वरों के आने का क्रमांक, स्वरों के आने का क्रमांक। वर्णमाला क्रम भी दे सकता है, क्या दे सकता है, वर्णमाला क्रम भी दे सकता है। वर्णमाला क्रम क्या है, वही ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक ए बी सी डी लिखते चले जाना है, ए बी सी डी ऐसे से लिखते चले जाना, ये वर्णमाला क्रम, ठीक, वर्णमाला क्रम। इसको और यहां तक बढ़ा देते हैं, वर्णमाला क्रम दे सकता है या व्युत्क्रमित वर्णमाला क्रम दे सकता है, क्या दे सकता है, या तो व्युत्क्रमित वर्णमाला क्रम, व्युत्क्रमित वर्णमाला क्रम, वर्णमाला क्रम दे सकते। इतने प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, या तो क्रमांक से संबंधित क्वेश्चन दे देगा, या विपरीत से संबंधित क्वेश्चन दे देगा, या उस शब्द के उस वर्ड के क्रमांक में कुछ जोड़ घटा गुणा भाग कर दिया जाएगा, या उस वर्ड के विपरीत में कुछ जोड़ घटा दिया जाएगा, या उस शब्द के क्या कहते हैं क्रमांकों के का योग कर दिया जाएगा, उस शब्द के विपरीत के क्रमांकों का योग करके दे दिया जाएगा। स्वर का विपरीत हो सकता है, शब्द में जितने स्वर आ रहे हैं उसका विपरीत करके लिख दिया गया हो, शब्द को उल्टे क्रम में रख दिया गया हो, जैसे राम को यम ए आर कर दिया गया हो, मार कर दिया गया हो, तो उस प्रकार से भी लिख दिया गया होगा, ठीक। और उल्टा क्रम ये हो गया, और क्या कहते हैं, और यहाँ पे देखो अक्षरों के क्रमांकों के अंकों का योग हो सकता है, विपरीत अक्षरों के क्रमांकों का योग हो सकता है, स्वरों का अगला स्वर हो सकता है, जितने स्वर हो उसका अगला स्वर दे दिया जाए, उसके स्थान पे करके लिख दिया जाए, स्वरों की आने का क्रमांक लिखा जा सकता है, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दिया जा सकता है, व्युत्क्रमित वर्णमाला क्रम में शब्द को व्यवस्थित कर दिया। तो इतने तरीके से कुल टोटल हमारे प्रश्न बनते हैं, किस पे, सीधे पैटर्न पे, सीधे पैटर्न पे इतना ही बनता है। क्रॉस पे चलो भी क्रॉस पे बता देते हैं। क्रॉस पे क्या होता है कि 4 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर, 6 अक्षर, 6 से ज्यादा नहीं आता है, ज्यादातर 5, लेकिन 6 तक हम डाल लेंगे, 6 अक्षर तक बता देंगे क्रॉस पैटर्न कितने कैसे कैसे बनता है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मिटाते हैं। मिटाए, चलिए देखो क्रॉस पैटर्न में क्या होता है, अगर मान लो कोई शब्द मिलेगा वो या तो 3 अक्षर का होगा, या तो 4 अक्षर का होगा, या तो 5 अक्षर का होगा। तो सबसे पहले डालेंगे 3 अक्षर, 3 अक्षर, ठीक। 3 अक्षर में क्या होगा, पहला अक्षर होगा, दूसरा होगा और तीसरा होगा। या तो इसको ऐसे लिख दिया जाएगा, इसका क्रॉस करा दिया जाएगा, मतलब इसका 1 3 2, या तो इसको ऐसे लिख दिया जाएगा, और या तो क्या कहते हैं 1 2 3, या तो 2 को ऐसे लिख दिया जाएगा और बाकी 3 को यहाँ पे और 1 को यहाँ पे, 3 2 1। अब या तो तीनों सीधे सीधे लिख दिया जाएंगे, या तो क्या कहते हैं, देखो 1 2 3, या तो इसका दे दिया जाएगा क्रॉस 2 1, और इसको सीधा दे दिया जाएगा 3। तो 3 अक्षर वाले 3 तरीके से बनेंगे। अब 4 अक्षर वाले देखो, नहीं समझ में आया, देखो 1 2 3 लेटर है, जैसे अभी हमने बताया ना राम, जैसे राम है, या तो राम को सीधे आर लिख दिया जाएगा और यम लिख दिया जाएगा, ए लिख दिया जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे,
या तो इसी को क्या कहते हैं, आर के स्थान पे यम लिख दिया जाएगा और ए के स्थान पे ए ही रहेगा और यम के स्थान पे आर कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब आर यहाँ चला गया, यम यहाँ और ए अपने स्थान पर ही है। तो कुल इसके 3 तरीके से बनेंगे। अब 4 अक्षर वाले उसी प्रकार से देख लो, 1 2 3 4। देखो ये तो क्या कर दिया जाएगा, ये तो एक ऐसे होगा, ये तो ऐसे होगा, 1 4 3 2। अब 1 2 3 4, अब इसमें क्या कर दिया जाएगा, ये ऐसे कर दिया जाएगा, बाकी 2 ऐसे कर दिए गए, बाकी इसका क्रॉस करा दिया गया। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4। अब इसमें क्या कर सकते हैं, ज्यादा इसका क्रॉस करा दें, ये दोनों रख सकते हैं सीधा सीधा। तो कुल इस तरीके से ऐसे क्रॉस पैटर्न बनते जाते हैं। अभी और भी क्रॉस पैटर्न बन सकता है। देखो एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और चारों का भी बन सकता है। देखो 1 2 3 4, देखो कैसे बनेगा, इसका बनेगा और इसका बनेगा, इसका बनेगा। तो ये 4 तरीके 4 अक्षर वाले बन सकते हैं। 5 अक्षर वाले भी 4 तरीके से ही बनेंगे, 4 तरीके से, 4 से 5 तरीके से 5 अक्षर वाले भी बनेंगे। फिर उसी प्रकार से 6 अक्षर वाले बनेंगे। ये 4 अक्षर वाले हो गए, 5 अक्षर वाले देखिए, अक्षर, ठीक, अक्षर वाले नहीं, केवल अक्षर डाल दो, बस इतना ही बहुत है। देखो अभी अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो बता दे रहा हूँ कि जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो और आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा शब्द लिया नहीं गया है कि जिसको हम लेकर हम बताएं। तो जब क्वेश्चन आएगा तो हम खुद ही बना के बताएंगे कि ये ऐसे किस पैटर्न पे बना हुआ है। अब 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, फिर उसके बाद समझ में आसानी से आ जाएगा क्रॉस पैटर्न में कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, 4 ही 5 क्वेश्चन की देरी है, उसके बाद समझ में आने लगता है। 1 2 3 4 5। अब देखो इसका दोनों का बन गया, इसका क्रॉस पैटर्न कर दिया गया, इसका कर दिया, ऐसे कर दिया गया। अब देखो 1 2 3 4 5, इसका क्रॉस करा दिया गया और इसको दोनों को अलग अलग करा दिया गया। या 1 2 3 4 5, ये दोनों ऐसे सेम लिख दिए गए, इनका ऐसे करा दिया गया। या लास्ट के 2 सेम रख दिए गए, ये दोनों सेम रख दिए गए, इसका क्रॉस करा दिया गया। समझ में आ रहा है? कुछ इस प्रकार से ऐसे पैटर्न बनता है और हमें पहचानना रहेगा। वहां क्रमांक दिया रहेगा, वहां पे अक्षर दिया रहेगा और हमें पहचानना रहेगा कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, और बहुत आसानी से दिख भी जाता है। ठीक, और 6 अक्षर वाले भी ऐसे ही बनेंगे, 6 अक्षर वाले। देखो 1 2 3 4 5 6, इसका देखो 2 का क्रॉस हो सकता है 6 वाले में, 3 का भी हो सकता है, तीन का भी क्रॉस हो सकता है, 4 का 2 का भी हो सकता है। देखो 4 का कैसे होगा, समझ में आया? बीच वाले दोनों का, फिर और इसका भी ऐसे हो सकता है। शुरुआत के 2 छोड़ के बाकी चारों में हो सकते हैं। तो इस तरीके से कुल ऐसे पैटर्न बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक, तो ऐसे पैटर्न बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन जो 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले, 5 अक्षर वाले हैं,
6 में अभी और बनेगा। तो क्या कहते हैं, इस तरीके से पैटर्न बनते हैं और हमें इनको पहचानना रहेगा कि जैसे 2 कहाँ पे चला गया, 3 कहाँ पे चला गया, 4 5 कहाँ चला गया, 6 कहाँ चला गया। इन सबको पहचानना रहेगा कि हमें ये लेटर कहाँ पे गया है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग अगला शब्द जो दिया गया रहेगा कोड भाषा में, उसमें हमको ढूंढ के उसकी पहचान करना है, फिर सेम उसी तरीकों को लागू करना है हमको अगले शब्द में जो दिया रहेगा। जब देखो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चलो इसके बाद ही जस्ट इसको आप समझ लिए, समझने के लिए चाहो तो बना लो, और ना भी बनाना चाहो तो मत बनाओ, केवल स्क्रीनशॉट लेके रख लो कि इतने प्रकार से पैटर्न ऐसे बनता है। और बस इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने टाइप 2 पे चलेंगे। ठीक, चलो मिटाते हैं, फिर टाइप 2 पे आते हैं। देखो ये दूसरा टाइप है। दूसरा टाइप जोड़ पर आधारित प्रश्न है, और ये हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न का क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से QT का संबंध WZAE से है, तो उसी तरह WZAE का संबंध CFGK से है। समान तर्क का पालन करते हुए दिए गए विकल्प में से इसका संबंध किससे होगा, ये विकल्प दिया गया है और कह रहा है किससे इसका संबंध होगा। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, वो तो कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ रहे हैं तो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है ही, आपको वैसे भी पता चल जाएगा, लेकिन पेपर में आपको ये लिख के नहीं बताएगा कि ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। तो आपको ऐसे ही पहचानना रहेगा कि अगर इस तरीके से दिया रहेगा, लिखने का तरीका सेम यही रहता है। ठीक, कि इसका संबंध इससे है और इसका संबंध, देखो 2 चीज दिया जाएगा इसमें आपको 2 संबंध दिखाया जाएगा और दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं, केवल एक एक को चेक करना है, केवल दोनों में से कोई एक को चेक करना है, या तो इन दोनों को चेक कर लीजिए या तो ऊपर वाले को चेक कर लीजिए। तो चलो ऊपर वाले का चेक करते हैं। देखो लिख लेते हैं QTUY, इसका संबंध कैसे है उससे, और WZAE, देखो इसका क्रमांक क्या है, 21 नहीं 17 है इसका क्रमांक, 17 है। 17, 20, 21 और 25, और इसका कितना है 23 और 26, और इसका 27, और इसका क्या होगा, इसका 27 और 27 में 4 जोड़िए 31, इसका 31 हो जाएगा। देखो जेड होता है 26, उसके आगे आएगा 27 और उसमें जोड़ेंगे 4 तो कितना हो जाएगा 31, 31 में 4। अब देखो इसका क्रमांक कितना है 17 और इसका क्रमांक है 23। 17 से 23 आने के लिए कितना जोड़ा गया है, इसमें कितना जोड़ा गया है, 6 जोड़ा गया है। 20 से 26 आने में कितना जोड़ा गया है, 6 जोड़ा गया है, प्लस का कितना जोड़ा गया, 6। 21 से 27 आने के लिए कितना जोड़ा गया, 6 जोड़ा गया, और 25 से ई पे आने के लिए कितना जोड़ा गया है, 6 जोड़ा गया है। 25 में 31 अगर आएंगे, और 31 कैसे हम लिखे हैं, इसको लिखे हैं 26 प्लस 5, 26 प्लस कितना लिखे हैं, 5 लिखे हैं, क्योंकि जेड कितना होता है 26, और 26 के बाद अगर जोड़ेंगे 6, 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। 27 कैसे लिखे, 26 1 27। ठीक, फिर से पुनः वही एक की तरफ चले गए, 26 के बाद कितना आएगा 27 आता है, 27 के बाद और वहां पे कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से वैसे आगे बढ़ जाएंगे। अब हमें निकालना किसका है, निकालना इसका कोड है। आई का कितना होता है, आई का होता है 9 9, और 9 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, ओ प्लस का 6 करें। एल का कितना होता है 12, 12 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, 18 पे कितना हो जाएगा आर, इसका 15 हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा। और यम में 6 जोड़ेंगे, यम कितना होता है 13, और 13 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19,
और 19 पे होता है यस। ठीक। और क्यू कितना होता है, क्यू होता है 17, और 17 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23, और 23 पे कितना होता है क्यू पे डब्लू, 23 पे डब्लू। तो अब देखो क्या हमारा कोई विकल्प में है, ओ आर यस डब्लू, कौन सा विकल्प है अब आप लोग ही बताइए, कौन सा विकल्प है लास्ट, एस ओ आर एस, ये सी, ये हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। और इसका लॉजिक क्या लिखेंगे, इसका सॉल्व करने का लॉजिक जो लिखेंगे वो लिख लेंगे, क्या हो रहा है, +6 हो रहा है, अक्षरों में प्लस का 6 करके अक्षर लिख दी, क्रमांक में +6 जोड़ दिया जाए। क्यू का कितना है 17, 17 में 6 जोड़ा कितना है 23, 23 का पे क्या आता है डब्लू। ठीक। टी का क्रमांक कितना है 20, 20 में 6 जोड़ा कितना हुआ 26, 26 पे क्या आता है जेड। यू कितने पे है 21, 21 में 6 जोड़ा 27, 27 पे क्या आता है ए। वाई 25 है, 25 में 6 जोड़ा हुआ 31, 31 पे क्या आता है ई। और अगर ऐसे ना समझ में आए तो 26 प्लस तोड़ लिया करिए। ठीक, तोड़ लेंगे तो तोड़ने पे आसानी हो जाएगा। और इसको भी ऐसे लिखना चाहो तो वैसे भी हो जाएगा। डब्ल्यू पे कितना आता है 23, 23 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29, 29 पे कितना आता है सी 26 प्लस 3, जेड कितना होता है 26, और जेड कितना होता है 26, 26 पे जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 32, और 32 को क्या लिख सकते हैं 26 प्लस 6। ठीक, तो यहाँ पे जो एक में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, 7 पे कितना लिखा हुआ है जी। ई पे ई कितना होता है 5, 5 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 पे आता है के। तो इस तरीके से सभी में क्या हुआ है, सभी अक्षरों में 6 जोड़ के लिखा गया है। अब इसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं, ये समझ में आया इसका लॉजिक, इसका लॉजिक क्या है, सभी अक्षरों में 6 जोड़ा गया। अब देखो दूसरा सवाल देख रहे हैं, इसको मिटाएं। देखो ये दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल भी सेम उसी प्रकार से है, और ये भी क्या कहते हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी उसी तरीके से है जिस तरीके से पहला सवाल है वो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा क्या गया था, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से यम एन जे के जे एल का संबंध आर एस ओ क्यू से है, उसी तरह के एल एच जे का संबंध पी क्यू एम ओ से है। तो समान तर्क का पालन करते हुए दिए गए विकल्प में से जी एच डी एफ का संबंध किससे है। देखो सभी क्वेश्चनों में दो तरीके से दो शब्द दिया जाएगा, इसका संबंध इससे बता रहा है और इसका संबंध इससे बता रहा है, तो दोनों में से किसी एक को पकड़ना है, दोनों में से या तो ऊपर वाले को पकड़ लो या तो इसको पकड़ लो नीचे वाले को। तो हम ऊपर वाले को पकड़ते हैं, पकड़ के लिखते हैं, क्या लिखते हैं यम एन जे एल। ठीक, और उसी के नीचे उसके कोड को लिखते हैं, कोड क्या दे रहा है आर एस ओ क्यू। देखो इसका क्रमांक 13 है, इसका क्रमांक 14 है, इसका क्रमांक 10 है, इसका क्रमांक 12 है, इसका कितना है 18 है, इसका कितना है 19 है, इसका कितना है 15 है, और इसका कितना है 17। देखो अगर ये 13 से 18 हो गया, कितना जोड़ा गया होगा 5 जोड़ा गया है। 14 से 19 हो गया, कितना जोड़ा गया 5। 10 में 15 होने के लिए कितना जोड़ा गया 5। 12 से 17 होने के लिए कितना जोड़ा गया 5। मतलब हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सभी में 5 जोड़ दिया गया है, सभी में क्या हो रहा है 5 जोड़ा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जिसका कोड पूछ रहा है, जिसका संबंध पूछ रहा है, उसमें हम 5 जोड़ देते हैं। देखो जी एच डी एफ, जी 7 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, 7 8 4 6,
7 5 कितना हो जाएगा 12। 8 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 5 13। 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 6 में 5 जोड़ेंगे 11 और 12 पे क्या आता है यल, 13 पे यम, 9 पे आई और 11 पे के। तो ये क्या हो जाएगा यल यम आई के, यल यम आई के कहीं दिख रहा है हमारा यल यम आई के, ये ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और आपको ये नंबरिंग अगर याद हो तो ये नंबरिंग लिखने की भी जरूरत नहीं। यम में 5 जोड़ा गया है आर हो गया है और यन में क्या कहते हैं 5 जोड़ा गया है यस हो गया है, जे में 5 जोड़ा गया ओ हुआ और 12 में 5 जोड़ा गया क्यू हो गया। तो इस तरीके से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्रमांक लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन आपको क्रमांक ना याद हो तो थोड़ा सा लिख लीजिए, 1 मिनट लगेगा लेकिन हमको 1 मिनट से भी कम में सवाल को करना रहता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन हमको कितने मिनट में करना रहता है लगभग 90 मिनट में। 100 मिनट भी नहीं देते हैं 100 क्वेश्चन करने के लिए, 90 मिनट मिलता है लगभग क्वेश्चन में, ज्यादातर क्वेश्चनों में 100 क्वेश्चन करने के लिए 90 मिनट मिलता है। अब सोचो 1 मिनट से भी अगर ज्यादा अगर कोई किसी क्वेश्चन में लगा रहे हैं तो जान लो टाइम वेस्ट हो रहा है। तो 1 मिनट से कम के अंदर में करने के लिए सब क्रमांक लिखेंगे तो हो गया। क्रमांक लिखने की कोई जरूरत नहीं, जी देखा नहीं कि सीधे अगर इस कोड को समझ गए तो जी देखा नहीं सीधे यल लिखो, एच देखा नहीं यम देखो, डी देखा नहीं आई, एफ नहीं के, सीधे डायरेक्ट लिखो और टिक मारो आगे बढ़ो। 1 मिनट से भी कम को लेंगे तब जाके हमारे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, वो भी सही रहे इसकी कोई गारंटी आप भी नहीं ले सकते। ठीक, तो लेकिन प्रैक्टिस जब करते रहेंगे ना तो गारंटी भी लेंगे कि हम अगर कोडिंग डिकोडिंग का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, और नहीं समझे रहेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं लिखेंगे तो फिर खेला खत्म ही है। जब ये इस तरीके के क्वेश्चन में अगर 5 मिनट ले रहे हो तो चुल्लू में पानी में डूब मारना चाहिए। क्या हो रहा है केवल अक्षरों में 5 जोड़ दिया जा रहा है बस। लेकिन अगर आप अभी नया नया इसको पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही और लगना भी चाहिए। ठीक, तो आराम से पढ़िए, लेकिन हाँ पढ़िए तो मेहनत से एकदम पूरा कंफर्म करते चलिए। अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन अगर जोड़ने घटाने वाला आ जाए तो आप ना ही गलत करें तो अच्छी है। चलो इसको मिटा के दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये एसएससी जीडी 2025 का क्वेश्चन है, ये भी सेम उसी तरीके से आया है और कुछ करना है नहीं, अभी देखना कुछ करना है नहीं, बस जोड़ा ही घटाया गया है। तो इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व करना है जैसे कि पिछले सवाल को सॉल्व किए। इन दोनों में से किसी एक को लेना है। ओ क्यू यू टी का संबंध क्यू एस डब्ल्यू वी से है, उसी प्रकार से आई के ओ एन का संबंध के एम क्यू पी से है। तो जेड बी एफ ई का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। और एक किसमें पूछा गया एसएससी जीडी 2025 में पूछा गया है, एसएससी जीडी जो 2025 में हुआ है उसका ये क्वेश्चन है। और अभी एसएससी जीडी 2026 का भी पेपर होने वाला है। ठीक, तो उसमें भी हो सकता है कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये तो ये ले लो, ये तो ये लो, चलो पहला ही लेते हैं हम। ओ क्यू यू टी, इसी के नीचे लिख लेंगे क्यू एस डब्ल्यू वी। ओ कितना है 15 और क्यू कितना है 17। 15 में से 17 जाने के लिए कितना जोड़ा गया है 2 जोड़ा गया। 17 है क्यू और यस कितना है 19, 2 जोड़ा गया। इसमें भी 2 जोड़ा गया, इसमें भी क्या जोड़ा गया 17 में 2 जोड़ा गया 19 हो गया। ठीक, और यू 21, डब्ल्यू 23, टी वी 22, टी 20, इसमें भी 2 जोड़ा गया है और इसमें भी 2 जोड़ा गया है। तो कुल मिला के जो हमारा है
वो दो जोड़ के बनाया गया। इसमें भी क्या करना है, दो जोड़ देना है, BFE। 26 में दो जोड़ेंगे 28, B हो जाएगा। इसमें दो जोड़ेंगे तो B आएगा, और B में दो जोड़ेंगे Z आएगा, Z नहीं सॉरी D आएगा। इसमें B में दो जोड़ेंगे तो D आएगा, और F में D जोड़ेंगे तो H आएगा, और E में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7G आएगा। तो ये HG ये कहीं दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन है। तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था इसका आंसर। कोई देके आया होगा तो अपना आंसर तो किया तो आ ही गई है, लेकिन फिर भी देख ले। ये इस तरीके से, किसी का गलत हो तो इस तरीके से कुछ नहीं करना था, बस दो जोड़ के लिख देना था। क्या करके लिख देना था, दो जोड़ के लिख देना था। तो क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। जोड़ पे आधारित क्वेश्चन ही आसान होते हैं, बहुत कठिन नहीं होता। और कोडिंग डिकोडिंग कठिन थोड़ी है, आसान है। बस उसका क्या क्रमांक याद हो और आप समझ ले जाए कि क्या किया गया है। ठीक, तो ये भी सवाल आसानी से हो गया। चलो इसको भी मिटाते हैं। इसके बाद अगला सवाल, ये मस्त सवाल है। देखो ये किसमें पूछा गया, एसएससी सीजीएल 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और कोडिंग डिकोडिंग का ही है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, देखो सब में भाषा वही है, क्या बदल क्या रहा है, शब्द बदल रहा है, शब्द का कोड बदल रहा है। बाकी क्वेश्चन का भाषा वही है, लेकिन शब्द बदल रहा है, शब्द का कोड बदल रहा है, और उसी के अनुसार से विकल्प बदल रहा है। और अलग अलग पेपर में भी वही भाषा पूछा जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। यही एक ही तो तरीके का भाषा है जो हर एक पेपर में पूछा जाता है, बस केवल क्या कर दिया जाता है, शब्द को बदल दिया जाता है बस। तो यहाँ पर भी वही शब्द को बदल दिया गया, दोनों में से कोई एक शब्द को लेके सॉल्यूशन करना है। देखो पहला शब्द पकड़ते हैं, यन ए यम ई। अब सेम इसी के नीचे इसको लिखेंगे, एफ एन बी ओ, एफ एन बी ओ। देखो कोई कोड समझ में आ रहा है, ये यन है, ठीक, यन 14 1 13 5, ये कितना है 6 14 2 और ये 15। कहीं कुछ दिख रहा है, 14 से 6 हो गया, 1 से 14 हो गया, 13 से 2 हो गया। ये सीधा तो नहीं दिख रहा, सीधा पैटर्न तो नहीं बनेगा। ये 14 दिख रहा है, ये 15 दिख रहा है, यहाँ बन सकता है। देखो इसका क्रॉस करके +1 कर दिया गया, कितना जोड़ा गया 1। यन में क्रॉस करके एक जोड़ दिया गया है, ई में क्रॉस करके एक जोड़ दिया गया है, ठीक, कितना जोड़ा गया है, एक जोड़ दिया गया है, 6 हो गया। ई में एक जोड़ दिया गया, यफ हो गया है, और यम में एक जोड़ दिया गया, यन हो गया, और ए में एक जोड़ दिया गया, बी हो गया। पकड़ में आ गया ना, क्रॉस में एक जोड़ना है, प्लस कितना हो रहा है 1। और इसी प्रकार इसको भी बना देना है, यन ए आई यल। इसका कितना होता है यल 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा यम 13। यन कितना होता है 14, वो कितना हो जाएगा 15, ठीक। आई कितना होता है 9, तो जे कितना हो जाएगा 10। ए कितना होता है 1, और बी कितना हो जाएगा 2। क्या कहीं मिल रहा है, एम जे बी ओ, एम जे बी ओ। ये देखो ये एसएससी सीजीएल का भी क्वेश्चन हल हो गया। किस पे है, क्रॉस पैटर्न पे 1 जोड़ना है, क्रॉस करके एक जोड़ देना है, ठीक, समझ में आया। क्रॉस करके एक जोड़ना है, कैसे करना है, देखो ये 5 था, यहाँ पे 6 हो गया, कैसे होगा, एक जोड़ दिया गया है। यहाँ पे देखो यन था, ओ हो गया, 14 1 15 हो गया, एक था 2 हो गया, कैसे हुआ, एक जोड़ के हुआ।
यम था 13 और यन हो गया 14, एक जोड़ के, और कैसे क्रॉस है, ठीक। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर ये हो गया। तो ये भी हमारा जो ये जोड़ पर आधारित क्वेश्चन थे ये भी हमारे खत्म हो गए, और ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, और पिछला वाला तो लिखा ही था आरपीएफ का और एससीजीडी का। तो ये थे हमारे जोड़ पर आधारित टाइप 2 के क्वेश्चन, ठीक। तो इस वीडियो में यही तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।